मित्रों, जय माता दी। 21 मार्च शुक्रवार 2025 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले सभी चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोग को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी दिक्कत परेशानी दूर हो, माता रानी से विनती करते हैं। 21 मार्च शुक्रवार 2025 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, रात्र में 11:42 तक सप्तमी तिथि रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्र में 9:39 तक रहेंगे। तदुपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग दिन में 3:12 तक रहेंगे। तदुपरांत व्यतिपात योग आरंभ होगा। विष्टकरण दिन में 11:04 तक रहेंगे। भवकरण रात्र में 11:42 तक रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में शाम को 7:39 पर चंद्रमा धन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास उत्तर दिशा, सायंकाल 7:39 पर चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रवेश कर जाएंगे। कहने का मतलब यह है आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। शाम को 7:39 के बाद में अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। सूर्योदय प्रातः 6 बजे होगा और सूर्यास्त भी शाम को 6 बजे होगा, यानी रात दिन आज के दिन दोनों बराबर होंगे। सूर्योदय चंद्रोदय 12:31 पर होगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा, परिहार दही, यानी आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए उचित नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो थोड़ा दही खाकर यात्रा आरंभ करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:24 से आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त है। इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं जैसे कि पूजन, सिद्धि, अध्ययन, अध्यापन, ये काम में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त भी एक शुभ मुहूर्त है। इसमें भी जो भी कार्य किया जाता है उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:48 से शुरू होगा और 6:12 तक रहेगा। यानी गोधूल मुहूर्त में सोना और घर के अंदर झाड़ू लगाना, ये दोनों चीज वर्जित मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये दोनों कार्य जो लोग करते हैं गोधूल मुहूर्त में उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। राहु काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक और गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। यमगंड काल दिन में 3 बजे 4:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी कार्य राहु काल में किए जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो या कोई शुभ कार्य हो, तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको असफलता हाथ लगती है। आज श्री शीतला सप्तमी का व्रत भी किया जाएगा। अब हम आपको
शीघ्र सफलता दिलाने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज दिन की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से लेके और 8:24 तक रहेगा। यानी प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 8:24 से आरंभ होकर 10 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:30 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। अमृत काल, फिर रिपीट किया, अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:36 से आरंभ होकर 4:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4:46 से आरंभ होकर 5 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5 बजे से आरंभ होकर 5:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको आज के रात के शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। रात की भी शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9 बजे शुरू होकर 9:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 9:36 से शुरू होकर 10:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 10:12 से शुरू होकर 10:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 1:12 से और 1:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। युवा 1:48 शुरू होकर 2:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। और प्रौढ़ 2:24 से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 3 बजे से शुरू होकर 3:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:48 से आरंभ होकर 5:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 5:12 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5:36 से आरंभ होकर 6 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। ये तो रहे शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको इसकी बेसिक को बता देना उचित समझते हैं। देखिए, इस विधि की खोज करने वाले महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, जिनका नाम था श्री बराहमिहिर जी। इस श्री बराहमिहिर जी की खोज है। इन्होंने यहाँ पर दिन की शुरुआत को प्रातः 6 बजे से माना है और इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम को 6 बजे से माना है। इन्होंने एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल बार बार किया है, महेंद्र काल और अमृत काल। यह है, देखिए, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन इन्होंने महेंद्र काल को प्राथमिकता का दर्जा दिया है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम की शुरुआत करते हैं या यात्रा करते हैं तो निश्चित मानिएगा आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। अब एक शब्द इन्होंने और इस्तेमाल किया, बाल, युवा, प्रौढ़। ये क्या? देखिए, इन्होंने समय को 4 भागों में बांट दिया। वो क्या है? बाल, युवा, प्रौढ़। देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। जब आपने जन्म लिया तब आपका बचपना था। जब उम्र बढ़ी तो आपका बचपना खत्म हो गया, जवान हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो आप जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी अधेड़ हो गए। अब आप जवान भी नहीं बचे। जब और उम्र बढ़ी तब आप बूढ़े हो गए, यानी अधेड़ में नहीं रहे, बूढ़े हो गए। अब हम
अच्छा, यहाँ पे श्री वराह मिहिर जी ने जो बचपने को बाल के नाम संबोधित किया, जवानी को युवा के नाम संबोधित किया, अधेड़ को प्रौढ़ के नाम संबोधित किया और बुढ़ापे को वृद्धि के नाम संबोधित किया। अब हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहते हैं, कौन ज्यादा ताकतवर होगा, बच्चा या बूढ़ा? आप लोगों का सही जवाब है, न बच्चा ताकतवर होगा न बूढ़ा ताकतवर होगा। फिर ताकतवर होगा कौन भाई? सही आप लोगों ने कहा, ताकतवर होगा जवान या फिर अधेड़। तो आप चाहे महेंद्र में काम शुरू करें या अमृतकाल में कोई कार्य शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी कामयाबी हासिल हो। हाँ, किन्हीं कारणों अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिलता, तब आप बाल और वृद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाब तब भी होंगे, लेकिन यह लेकिन लगा हुआ, देर में होंगे, क्योंकि बच्चे और बूढ़े अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको सहयोग कर पाएंगे। तो अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा अगर महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखे। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।